आओ बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर लॉजिकल यूनिवर्स। और इस वीडियो में, इस सेशन में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी का, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ये कवर करेंगे। सॉल्यूशन सेट पे, प्रैक्टिस सेट सॉल्विंग पार्ट पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रैक्टिस सेट। एंड बेसिकली ये सिमिलर ट्रायंगल्स का जो टॉपिक है, ऑन बेसिस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल व्हाट एग्जैक्टली क्या है, ये हमारा वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर में कवर किया हूं मैं। फिर भी शॉर्टली हम लोग वेरी शॉर्ट ब्रीफ हम लोग थोड़ा सा समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है। ठीक है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, प्लीज वॉच द फर्स्ट वीडियो, वेरी फर्स्ट वीडियो। अगर वो वीडियो अच्छे से देखा है, देन देयर इज नो नीड टू इवन सी दिस वीडियो बिकॉज देन इट विल बी द सेम। ठीक है, बट देन अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर नहीं देखा उस वीडियो को अच्छे तरीके से, तो शॉर्टली यहाँ पे हम लोग समझते हैं सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल से पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता था? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो हम लोग अभी तक किया है हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में, उसमें ही जो ट्रायंगल्स के चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स का हुआ है। ठीक है, और अभी हमें सिमिलरिटी पे पूरा ये चैप्टर है। तो कॉन्ग्रुएंस, जब दो ट्रायंगल, जब कॉन्ग्रुएंस कब बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल थ्री एंगल्स आर ऑफ सेम मेजरमेंट और ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ सेम मेजरमेंट। ठीक है, तीनों साइड का इवन मेजरमेंट भी सेम होता है और एंगल का भी मेजरमेंट सेम होता है, और इसलिए द शेप एंड साइज ऑफ बोथ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सेम। बट सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? एक ट्रायंगल थोड़ा बड़ा हो सकता है, होता है, और एक ट्रायंगल छोटा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, भले उसका साइज डिफरेंस है इन द साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट है। हो सकता है कि ये 4 mm हो और हो सकता है कि ये 2 mm हो। ठीक है, mm या फिर cm या मीटर, लेट्स से सेंटीमीटर, हो सकता है कि ये 4 सेंटीमीटर हो या फिर 4 मीटर हो, एंड ये 2 मीटर हो साइड। ठीक है, और ये 3 मीटर हो और ये 6 मीटर हो। ठीक है, और हो सकता है कि इवन दिस में भी 4 मीटर एंड ये 2 मीटर। ऐसा लेट कंसिडर जस्ट एन एग्जांपल। तो ऐसा हो सकता है, मगर भले उसके साइड्स का मेजरमेंट अलग है, बट एंगल कॉन्ग्रुएंट ये होता है सिमिलर ट्रायंगल में। ठीक है, एंड तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, और सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी होता है, और सिमिलर ट्रायंगल का भी ये प्रॉपर्टी सेम है। बट द मेजरमेंट्स ऑफ द साइड्स जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में मेजरमेंट ऑफ द साइड्स सेम होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का क्या होता है? साइड्स का ऐसा होता है इसमें कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। अभी देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा हुआ? एंगल, फॉर एग्जांपल एंगल, अभी ये ए है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू डी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डी, तो ये जो डी है, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए। ठीक है, तो दिस ए इज करस्पॉन्डिंग टू डी एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। सेम एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बी का ई। सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ। ठीक है, तो सी का करस्पॉन्डिंग एंगल है एफ। ठीक है, ऐसे ही साइड कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? देखो, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा डीई। ठीक है, तो ए बी अपॉन डीई, तो रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज equal to the ratio of the side of their corresponding side. Ratio of the side of a triangle is equal to the ratio of the side of the corresponding side of the other triangle. ठीक है, तो ऐसे ही ये corresponding side होगा ए बी, इसका corresponding side होगा डी, तो ए बी अपॉन डी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। यानी
इसका सेकंड प्रॉपर्टी यानी सिमिलर ट्रायंगल्स का फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने बोला कि एंगल्स जो है कॉन्ग्रेंट रहेंगे सभी, मगर साइड्स साइड्स क्या होगा, साइड विल बी द रेशियो ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, देन अगर ये दो प्रॉपर्टी को मीट कर रहा है, देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ट्रायंगल एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ, यानी कि दिस इज द साइन ऑफ सिमिलर, सिमिलर का साइन है ये। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता था, तो सिमिलर का साइन है ये। अभी हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए अभी तक हमने काफी टेस्ट किया करते थे। ठीक है, एंगल 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 टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, फिर वैसे ही साइड और दो दो साइड और एक एंगल टेस्ट, ऐसा करते थे। ठीक है ना, तो अभी इसमें कैसा है, इसमें भी ऐसे ही तीन टेस्ट है जिससे हम बोल सकते हैं कि both triangles are similar। देखो, so for test of similarity of triangles necessary conditions are their corresponding sides to be in same proportion and their corresponding angles are congruent। ठीक है, मगर any three specific conditions are sufficient for two triangle to be similar। ठीक है, पूरा अब ये पूरा ऐसा ये 6 angle A is congruent to angle D, angle B is congruent to E, angle C is congruent to E, और ये पूरा ऐसा पूरा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसा हम देखते थे जब हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में प्रूव करते थे, तो कोई एक टेस्ट कर लेते थे, लाइक से एस ए एस साइड एंगल साइड टेस्ट कर लिया, तो फिर दो दो ट्रायंगल का अगर पेयर ऑफ साइड्स यानी दो साइड्स कॉन्ग्रेंट है और एक एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हम क्या बोलते थे कि देन बोथ द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, और उसके बाद ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स बिकम्स ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट। सो इसमें भी ऐसा ही है, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल में कोई तीन चीजें हमें अगर मिल गए, तीन चीजें मिल गए कि दे आर इक्वल और कॉन्ग्रेंट, देन वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वो तीन चीजें क्या, very first thing is that angle test। एंगल टेस्ट में क्या बोलते हैं कि all three angles are congruent। ठीक है, all three angles are congruent, ऐसा अगर है तो we can say that both the triangles are congruent। ठीक है, तीनों एंगल अगर हमें पता चला, सॉरी both triangles are similar, अगर हमें पता चला कि तीनों जो तीन एंगल है दोनों ट्रायंगल के अगर कॉन्ग्रेंट है, सो वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बट द सेकंड उसमें ऐसा है, मेन चीज ये है, इसमें टेक्स्ट बुक में आपको दो अलग टेस्ट दिया है, ए टेस्ट और ए, बट वी कैन से दैट बोथ आर द सेम थिंग। कैसे कैसा होता है पता है, अगर ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी दो ट्रायंगल है, समझो ये लेट्स से ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, अगर इसका दो एंगल, दिस एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस एंड इफ दिस एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस, देन द थर्ड एंगल बिकम कॉन्ग्रेंट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो दो एंगल ऐसे बनेंगे कि तीसरा एंगल अपने आप वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ए टेस्ट करना पड़े, अगर दो एंगल टेस्ट दो एंगल से हमें पता चल जाता है कि टू एंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, देन थर्ड एंगल बिकम्स कॉन्ग्रेंट ऑटोमेटिकली। सो ये ए टेस्ट या फिर ए टेस्ट ये सेम चीज हो गया। ठीक है, तो उसको अलग अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, अगर दो एंगल भी हमें कॉन्ग्रेंट मिल जाता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट हो जाता है, एंड देन वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तीसरा अपना एक्चुअली सेकंड, ठीक है, सेकंड है एस ए एस
टेस्ट। SAS टेस्ट में क्या होता है, दो ट्राइंगल के एक एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, एक एंगल दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट, और टू पेयर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी देखो ठीक से वापस पढ़ता हूं, टू पेयर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड आर इन सेम प्रोपोर्शन एंड एंगल्स बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यानी अगर दो साइड, ये साइड और ये साइड, अगर ये हमें सेम प्रोपोर्शन में मिल गया, दोनों का रेशियो हमें सेम प्रोपोर्शन में मिल गया, एंड द एंगल बिटवीन देम, ये है एंगल बिटवीन देम, ठीक है, ये दोनों साइड के बीच का एंगल, तो इफ एंगल बिटवीन देम इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, और ये दो साइड का जो प्रोपोर्शन है, दोनों का रेशियो अगर सेम प्रोपोर्शन में आ गया, देन वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, थर्ड थर्ड इज दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, ये थर्ड यानी एस 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 टेस्ट, व्हेन ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन टू थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, then we can say that both the triangles are in both these triangles are a similar triangle। ठीक है, चलो, और अगर डीपली अगर समझना है तो प्लीज जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, जो वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, उसको जाके देखो, थोड़ा और ब्रीफली हमने सिमिलर ट्रायंगल्स को कवर किया। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। चलो, अभी हम लोग सॉल्विंग पार्ट में आते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 पे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि इन फिगर एंगल ABC is equals to 75 degree and angle ADC is equals to 75 degree. State which two triangles are similar and by which test। ठीक है, कौन से दो ट्रायंगल जो है, इसमें ट्रायंगल आपने को कितना दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल है, लेट्स से इन्होंने बोला ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो अगर ट्रायंगल का नेमिंग हम ऐसे ही करते हैं ABC, और एक ट्रायंगल है DE, सॉरी EDC बोल रहे हैं वो 75, तो नेक्स्ट ट्रायंगल विल बी EDC। ठीक है, ट्रायंगल EDC। तो क्वेश्चन है कि स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, सिमिलरिटी जो ट्रायंगल है, प्रॉपर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस लिखना है हमें, यानी हम रैंडमली ट्रायंगल का नेमिंग नहीं ले सकते। अगर ए बी सी, अगर समझो इन्होंने जो एंगल दिया है, एंगल ए बी सी दिया है, ठीक है, लेट्स से इन ट्रायंगल, ये जैसा उन्होंने दिया है एंगल ए बी सी, तो हम लोग ट्रायंगल को भी कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, तो जो दूसरे ट्रायंगल का जो नेमिंग होगा वो रैंडमली नहीं, अभी तक हम लोग क्या, ऐसा ट्रायंगल होता था तो बी ए सी भी बोलते थे, ठीक है, और जो दूसरा ट्रायंगल है उसको ईडीसी बोला या फिर सीडीई बोला, ठीक है, या फिर डीईसी बोला, ऐसे तीनों ट्रायंगल का नाम, मतलब ट्रायंगल का नाम तीन नाम से देते थे ना, तो वैसा नहीं है अभी। एग्जैक्टली राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस ट्रायंगल्स, दिस टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, प्रॉपर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस में। ठीक है, अभी ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, अभी बी देखो, बी दिया है 75 एंड डी दिया है 75, तो हमारा ये ट्रायंगल का सेंटर नेम डी आएगा। ठीक है, और सी दोनों कॉमन है, तो ये सी आएगा एंड वाला। ठीक है, तो बच्चा उसका एक ही अल्फाबेट ई। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन्होंने दिया है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड ईडीसी भी 75 डिग्री, सो वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल ABC is congruent to angle EDC. How? Given both are 75 degree। ठीक है, both given 75 degree। So now अभी हमें
बताना है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है क्या। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से आप प्रूव करोगे, ठीक है। अब ये देखो, सिमिलर अगर ट्रायंगल आपको कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आपको नाम बताना है, कॉरस्पॉन्डिंगली अल्फाबेटिकल नाम बताना है, तो भी कैसा, अभी ये एंगल है 75 डिग्री, ये एंगल है 75 डिग्री, इसको सेपरेटली ड्रॉ करो। सेपरेटली ड्रॉ करने के लिए क्या करो, ये ट्रायंगल को ऐसे नीचे गिरा दो, इसको जो उसका टॉप सेक्शन है उसको नीचे कर दो, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, और ये नीचे आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये ईसी हो गया, इसी को हमने क्या किया, ऐसे नीचे गिरा दिया, तो ये डी हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये डी दिया है 75 डिग्री, 75 डिग्री ये डी दिया है, ठीक है। तो अभी ये 75 डिग्री हो गया डी, और ये बी, ए और ई, और ये सी और सी। अब ये हुआ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ठीक है। अभी ये ध्यान से देखेंगे तो ये जो सी है ना, अभी आप ट्रायंगल देखो कौन सा, ए बी सी और ट्रायंगल ई डी सी, दोनों में ये कॉमन एंगल है सी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी, आएगा सेंटर में, और ए का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है ई, तो हो जाएगा ई। बी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, डी, तो ई सी डी, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी, इसका क्या आएगा, कैसे, कि कॉमन एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल, कॉमन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल, ठीक है। तो दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गया। तो अभी हमने इसके पहले जो टेस्ट टेस्ट का जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ा, उसमें हमने देखा कि दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे, कि अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी, कैसे, एंगल एंगल टेस्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। तो ये तो हमने बोल दिया, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ईडीसी एंड टेस्ट विल बी एंगल एंगल टेस्ट, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कि राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, वो हमने ऑलरेडी किया है उस तरह से, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस से ही हमने ट्रायंगल का और एंगल का नेमिंग किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर दी ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट, ठीक है। ये दो फिगर है, हमें ये पता करना है कि दोनों सिमिलर है क्या, और अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है, ठीक है। अभी इस एंगल में गौर करोगे तो तीनों साइड्स का मेजरमेंट दिया है, एक भी एंगल का मेजरमेंट दिया नहीं है, ठीक है, या फिर एंगल कॉन्वेंट है नहीं है बताया नहीं, तो इट्स प्योरली एस 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 टेस्ट, यानी तीनों साइड के टेस्ट से हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में गिवन पार्ट में देखो क्या है, मेजरमेंट्स जो हमें दिया है वो हमने लिखा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अभी रेशियो साइड, लेट से साइड का अगर रेशियो निकालेंगे तो पी क्यू अपॉन एल एम, अभी ये पी क्यू है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एल एम, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू
पी आर उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, एल एन, पी आर सॉरी पी आर अपॉन एल एन इज इक्वल्स टू, पहले हम सिर्फ रेशियो लिखते हैं, पहले इज इक्वल्स टू नहीं लिखते बिकॉज वी डोंट नो स्टिल वेदर दे आर इक्वल्स टू और नॉट, ठीक है। अभी हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, पहले तीनों का रेशियो निकाल रहे हैं। एन पी क्यू अपॉन एल एम, पी आर अपॉन एल एन एंड क्यू आर अपॉन एम एन are the ratios of corresponding sides, ठीक है। यानी पी क्यू अपॉन एल एम, पी आर अपॉन एल एन एंड एल क्यू एल सॉरी क्यू आर अपॉन एम एन आर द रेशियोज ऑफ corresponding sides. Therefore पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू क्या है, 6/3 एंड पी आर अपॉन एल एन इज इक्वल्स टू 10/एल एन, 10/5 and QR upon Mn is equals to 8/4. Therefore, PQ upon LM is equals to 3 1 जा 3 2 जा हो गया 2 and PR upon LN is equals to 5 1 जा 5 2 जा तो ये हो गया 2 and QR upon MN is equals to 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। Therefore, as ratios of corresponding sides of both the triangles are in same proportion. Therefore, triangle PQR is similar to triangle LMN. Reason S. ठीक है। So if yes, यहां लिख दिया yes. Therefore, yes, triangle PQR is similar to triangle LMN. Reason is SSS. ठीक है।